दादाजी और उनकी पोती जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं, दादाजी से पेशाब निकल जाती है और उनकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन पोती को जरा भी गुस्सा नहीं आता। वह कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। लड़की अपने बैग से साफ कपड़े निकालती है और दादाजी की गीली पैंट बदलवा देती है। रात को दोनों एक ही ट्रेन के केबिन में सोते हैं, लेकिन आधी रात दादाजी चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित दादाजी अब यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इतना जरूर याद है कि उनकी एक पोती है। वह ट्रेन अटेंडेंट से बर्थ के बारे में पूछते हैं, लेकिन गलती से गलत केबिन में चले जाते हैं और एक अजनबी महिला को अपनी मर चुकी पत्नी समझ बैठते हैं। गनीमत रहती है कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती। इसी बीच पोती भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन साफ हो जाता है कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली। जब पिता को बेटी का भेजा हुआ वीडियो मिलता है तो वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस कहती है कि रेलवे पुलिस को सूचना दे दी गई है, लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं। ट्रेन बीच स्टेशन पर रुकती है और दादाजी उतर जाते हैं। कहते हैं, मैं अपनी पोती के लिए उसकी दादी को ढूंढने जा रहा हूं। जैसे ही पोती प्लेटफॉर्म पर दादाजी को देखती है, वह तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींच देती है और ट्रेन से उतरकर दादाजी के पीछे दौड़ती है। पीछे पीछे रेलवे पुलिस भी लग जाती है। पुलिस से बचने के लिए लड़की दादाजी को टॉयलेट में छुपा देती है। पुलिस बस उनसे थोड़ी सी दूरी पर रह जाती है। दोनों टॉयलेट के केबिन में छुपे रहते हैं, रात वहीं गुजारने की तैयारी कर लेते हैं। अगली सुबह एक सफाई कर्मचारी उन्हें जगाता है और पहचान लेता है। अच्छी बात यह होती है कि वह भी उसी इलाके का होता है। उसकी मदद से दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए वे वेनिस जाने वाली एक गाड़ी पकड़ते हैं, लेकिन रास्ता फिर भी सुरक्षित नहीं होता। बीच रास्ते पुलिस गाड़ी को रोक लेती है। लड़की की समझदारी काम आती है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है, वह दादाजी को लेकर पहले ही भाग चुकी होती है। दोनों बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। कभी किसी नेक इंसान की गाड़ी में लिफ्ट ले लेते हैं। यात्रा कठिन होती है, लेकिन रास्ते के हर खूबसूरत नजारे को भी देखते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है तो पोती सड़क किनारे से टमाटर चुराती है। एक नन उन्हें देख लेती है, लेकिन डांटने के बजाय उन्हें खाना खिलाती है। जब उसे पता चलता है कि दादाजी को याददाश्त की बीमारी है, तो वह उनकी कहानी से भावुक हो जाती है और उन्हें नजदीकी बंदरगाह तक छोड़ देती है। आखिरकार लहरों से लड़ते हुए वे अपने सपनों के शहर वेनिस पहुंच जाते हैं। यहाँ सब कुछ उन्हें रोमांचित कर देता है। भीड़ में नाचते हैं, शाम की खामोशी में तस्वीरें खींचते हैं। उसी शहर में एक पति पत्नी भी अपने पिता और बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, और वे दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब होते हुए भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। होटल में सिर्फ एक ही कमरा बचा होता है। उन्हें नहीं पता कि वही माता पिता पहले ही वेनिस पहुंच चुके हैं और उनके बगल वाले कमरे में ठहरे हुए हैं। रात को दादाजी फिर चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। वे होटल मैनेजर से लीडो द्वीप का रास्ता पूछते हैं और अकेले निकल पड़ते हैं।